हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप एक तरफ से सारे रूल, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 करके पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जैसा। वो पढ़ाई जो आपकी शर्तों पर होती है, अब वो आपके YouTube पर भी अवेलेबल है। आप हमसे जुड़िए, आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा। मतलब कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी पूरी पढ़ाई 1 बाय 1 करके पूरी दी जाएगी। आप हमसे जुड़िए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सारे दोस्तों को भी जोड़िए, उन्हें ये बताइए कि वो भी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पूरी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएं। तो आइए, और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो हमने बताया। आपको एक तरफ से पूरी पढ़ाई मिलेगी, बस थोड़े से शुल्क का आपको भुगतान करना होगा। आपकी उस क्लासरूम या ऑफलाइन पढ़ाई से बहुत ही सस्ती फीस में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हम आपके लिए इनकम टैक्स की भी पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने टॉपिक की शुरुआत की निवास स्थान तथा कर दायित्व, इसके पूरे रूल हमने पढ़ा दिए। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाना है। हम निवास स्थान तथा कर दायित्व के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको लगाने को दिया था, कहा था आप ये लगाइएगा। आपने लगाया भी, प्रयास भी किया, सराहनीय है। लेकिन आज उन्हीं प्रश्नों को हमारे द्वारा आप सॉल्व देखिए, आप ये सीखिए कि हाँ, वो कहाँ कमियां रह गई, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज फिर से हम आपके लिए 1-2 प्रश्न लेके आ रहे हैं और आपको फिर से प्रैक्टिस का मौका देंगे, तब आप कुंदन बन के निखरेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक है HC मेहरोत्रा की। आप इस बुक का ही हमने आधार माना है और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मैक्सिमम सारे कॉलेजों में यही बुक चलती है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये बुक प्रेफर की जाती है। मतलब ये बुक इनकम टैक्स के लिए सबसे बड़ी बुक है। आपको हम वही बुक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। 1 अप्रैल 2019 को फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। 1 अप्रैल 2019 को फिल्म की शूटिंग के लिए, फिल्म की शूटिंग रोजगार बनती है, फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। 25 सितंबर 2019 को वो भारत लौटे। 8 दिसंबर 2019 को उन्हें फिर दोबारा अमेरिका जाना पड़ा और 15 फरवरी 2020 को भारत वापस आ गए। तो चलिए देखिए क्या क्या किया है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने। तो देखते हैं, कोई अमिताभ बच्चन नाम के नागरिक हैं। अब मैंने कहा कोई, तो कोई भी हो सकते हैं। हालांकि आप जिन अमिताभ बच्चन को जानते हैं उन्हीं की बात की गई। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, एक भारतीय नागरिक हैं। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के लिए अमेरिका गए, अमेरिका गए। ठीक, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। कब? 1 अप्रैल 2019 को।
तो मिस्टर अमिताभ बच्चन 1 अप्रैल 2019 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा, बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो वहीं रुक गए और 25 सितंबर 2019 को भारत लौटे। 25 सितंबर 2019 को भारत वापस आए, भारत लौटे। अमेरिका गए कब? 1 अप्रैल 2019 को। 25 सितंबर 2019 को भारत लौटे। फिर कह रहे हैं 8 दिसंबर 2019 को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। कब? 8 दिसंबर 2019 को दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। फिर से अमेरिका चले गए और जब अमेरिका चले गए तो 25, फिर उसके बाद 15 फरवरी 2020 को भारत लौटे। 15 फरवरी 2020 को भारत आ गए, भारत आए। ठीक, इतना दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन हमने तोड़ लिया है। फिर से देखिए क्या क्या कहा गया है। मिस्टर अमिताभ बच्चन 1 अप्रैल 2019 को फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के लिए 1 अप्रैल 2019 को अमेरिका गए। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, वहीं रुक गए। 25 सितंबर 2019 को लौटे, ध्यान देना। और फिर 8 दिसंबर 2019 को फिर से चले गए और फिर 15 फरवरी 2020 को भारत आए। तो आप इनकी निवासी स्थिति बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए वो हैं क्या? व्यक्ति, फर्म, कंपनी, हिंदू अविभाजित परिवार। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन मतलब एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति के लिए सबसे पहले 2 आधारभूत शर्तें हैं। तो पहली आधारभूत शर्त क्या है? वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, पहली आधारभूत शर्त है। तो वह व्यक्ति कौन? अमिताभ बच्चन। गत वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2019। गत वर्ष कैसे आ जाता है? मैंने कहा है प्रत्येक बार जब इनकम टैक्स में आप वर्ष शब्द सुनिएगा तो वर्ष का मतलब केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अप्रैल से चलता है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2021 तक चलेगा। और जो ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है 31 मार्च 2021 तक चलेगा, ये कर निर्धारण वर्ष होता है। और इसके पीछे जो बीता हो वही गत वर्ष। मतलब जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है वो कर निर्धारण वर्ष और जो पीछे बीता है वो गत वर्ष। ठीक, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो क्या मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में भारत में 182 दिन रहे हैं? तो अब पहले शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल को वो कहाँ थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल को वो इंडिया में ही थे, 1 अप्रैल को ही गए हैं। तो 1 अप्रैल में एक दिन, मतलब अप्रैल में एक दिन वो भारत में थे। फिर अप्रैल भर नहीं आए, मई में वो भारत नहीं लौटे। ध्यान देना, 1 अप्रैल को चले गए तो मतलब एक दिन तो भारत में थे। मैंने बताया जिस दिन वो भारत से जाता है और जिस दिन वो भारत में आता है उस दिन को पूरा एक दिन भारत में रहना मानते हैं। तो 1 अप्रैल, मई में नहीं लौटे, जून में नहीं लौटे, जुलाई में नहीं लौटे, अगस्त में नहीं लौटे, सितंबर में लौटे। वो भी कब? 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर से भारत में रहना शुरू कर देंगे। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने दिन? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन ये भारत में रह जाएंगे सितंबर के। अब आप सोच रहे होंगे 25 सितंबर में तो 30 ही दिन होते हैं, तो 6 दिन, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर में 6 दिन होते हैं। तो 6 दिन ये भारत में 30 दिन होते हैं। तो 25 तारीख से 30 दिन तक मतलब 6 दिन ये भारत में रह जाएंगे सितंबर में। अक्टूबर में पूरे 31 दिन भारत में रह लिए। नवंबर में पूरे 30 दिन भारत में रह लिए। 8 दिसंबर को फिर चले गए, तो 8 दिन तो फिर दिसंबर में थे। अब दिसंबर में अब फिर लौट के नहीं आए।
जनवरी में नहीं है, फरवरी में आ गए 15 फरवरी को, और चूँकि 2020 4 से कट जाता है इसलिए 29 दिन होंगे फरवरी में, तो 15 से आ गए तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितने दिन? 15 दिन। फरवरी में भी ये रहे, फरवरी जनवरी में नहीं रहे, फरवरी में कितने दिन रहे? 15 दिन ये भारत में रहे। ठीक है, ध्यान देना, जिस दिन वो भारत में आ गया उस दिन से ही गणना शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन हम पूरा भारत में रहना मानते हैं। और मार्च के 31 दिन रहे, तो टोटल कितने दिन रहे? 1, 7, 38, 78, ठीक है ना, फिर से जोड़ लेते हैं। 1, 7, 31, 7, 38, 68, 8, 76, 5, 81, 10, 91, 1, 92, 30, 122 दिन रहे हैं। ठीक, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर 122 दिन रहे हैं। क्या इन्होंने प्रथम आधारभूत शर्त की पूर्ति की है? पहली आधारभूत शर्त क्या होती है? वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में भारत में 182 दिन से, ऐसे आप लिखिएगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, लिखा हुआ है मिस्टर अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। तो जब मिस्टर अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं, एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका जा रहे हैं, मतलब रोजगार के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं, तो निवासी होने के लिए 2 आधारभूत शर्तों में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक है। तो पहली आधारभूत शर्त, वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, और मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में 122 दिन रहे हैं, जो कि 182 दिन से कम है। अतः इन्होंने प्रथम आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की। फिर हम आ जाते हैं द्वितीय आधारभूत शर्त, लेकिन पहले उसके अपवाद देखा जाता है। तो जब कोई भारतीय नागरिक, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन भारतीय नागरिक हैं, क्वेश्चन में कहा है, तो जब कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए भारत से बाहर जाए, तो ये रोजगार के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये कहा गया कि जब कोई भारतीय नागरिक गत वर्ष में भारत से बाहर जाए रोजगार के लिए, तो केवल पहली शर्त देखी जाती है, वहाँ पे दूसरी शर्त नहीं देखी जाती। तो इनके लिए केवल कितनी शर्त होगी? 1, पहली आधारभूत शर्त, और इन्होंने पहली आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की, और दूसरी शर्त इनके लिए देखी ही नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपवाद वाली स्थिति में आ रहे हैं। तो जब दूसरी शर्त नहीं देखी जाएगी और पहली को इन्होंने पूरा नहीं किया, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में भारत में अनिवासी होते हैं। ठीक, नॉन रेजिडेंट कंफर्म, और अनिवासी हो जाते हैं तो वहीं पे प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर निवासी होते हैं तो आगे बढ़ता है, एक साधारण निवासी हैं कि असाधारण निवासी हैं। कंफर्म, याद रखना, आपको सारे नियम, रूल, रेगुलेशन याद रखने होंगे, तब आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आप लिख लेंगे ना, ये पहले आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की, अपवाद में आए, इसलिए दूसरी आधारभूत शर्त देखी नहीं जाएगी। अब जब पहली आधारभूत शर्त पूरा नहीं किया है, दूसरी देखी नहीं जाएगी, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में भारत में क्या हो गए? अनिवासी हो गए। आप पूरा शर्त के अनुसार समझाएंगे। ये तो बस एक आंकड़ा है ताकि आप याद रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर यक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2017 को जापान गया। एकदम ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कल। तो मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2017 को जापान गया। 31 अगस्त 2019 को वापस आया। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए। तो उम्मीद है ये आप लगा चुके होंगे। नहीं लगा पाए? लगाना पड़ेगा क्या? अरे इतना तो लगा सकते हो भाई। चलिए लगा देते हैं। तो मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात, कोई मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है। मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात, 15 वर्ष भारत में रहने के पश्चात
15 वर्ष भारत में रहने के बाद कब? 15 मार्च 2017 को जापान चले गए। 15 मार्च 2017 को जापान गए। ठीक, तो मतलब 15 मार्च 2017 के पीछे लगातार 15 साल ये कहाँ थे? भारत में थे। कर्ण फिर उसके बाद कह रहे हैं और 31 अगस्त 2019 को वापस आए। 31 अगस्त 2019 को वापस आए। 31 अगस्त 2019 को वापस आ गए। उनकी निवासी स्थिति बताइए। तो मिस्टर एक्स 15 वर्ष भारत में रहने के बाद 15 मार्च 2017 को जापान चले गए। इनकी नागरिकता नहीं दी गई है। तो मिस्टर एक्स 15 साल भारत में थे। भारत में रहने के बाद 15 मार्च 2017 को जापान चले गए और 31 अगस्त 2019 को भारत आ गए। तो इनकी निवासी स्थिति कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले वह व्यक्ति मतलब कौन? मिस्टर एक्स गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो देखिए ये गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले मिस्टर एक्स 15 वर्ष भारत में रहने के बाद 15 मार्च 2017 को जापान गए। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें निवासी देखना है। कैसे हम देखेंगे? 2 आधारभूत शर्त। 2 आधारभूत शर्त में से पहली आधारभूत शर्त क्या है? वह व्यक्ति कौन? मिस्टर एक्स गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो क्या मिस्टर एक्स गत वर्ष में भारत में 182 दिन रहे हैं? तो हम देखेंगे सबसे पहले जब हमारे गत वर्ष की शुरुआत हुई तो वो कहाँ थे? 1 अप्रैल को। 2017 में ही भारत से बाहर जा चुका है और लौटे हैं 2019 के अगस्त में। तो अप्रैल में ये भारत में नहीं थे, मई में भी नहीं थे, जून में भी नहीं थे, जुलाई में भी नहीं थे, अगस्त को लौटे हैं, वो भी 31 अगस्त को। तो मतलब अगस्त में 1 दिन रहे। सितंबर के पूरे 30 दिन रहे हैं, अक्टूबर के 31 दिन भारत में रहे हैं, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के पूरे 29 दिन। ठीक, और मार्च के 31 दिन। जोड़िए कितने दिन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 3 9। भाई कैलकुलेटर अलाउड है, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 30 1 30 31 30 31 31 31 29 214 दिन। कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 7 ही कह लो, 7। तो 210 ये भी हो गए, 214 दिन रहे हैं। तो वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो मिस्टर एक्स 2017 में जापान चले गए, लेकिन 31 अगस्त 2019 को भारत वापस आ गए। और भारत वापस आने के बाद ऐसे ही आप लिखेंगे, निवासी होने की प्रथम आधारभूत शर्त के अनुसार मिस्टर एक्स भारत में वापस आने के बाद 182 दिन से अधिक पूरे 214 दिन रहे हैं। अतः इन्होंने निवासी होने की प्रथम आधारभूत शर्त की पूर्ति की है। अतः ये क्या हो गए? निवासी। अब जब ये निवासी हो गए तो हमें ये चेक कर रेजिडेंट, हमें अब ये चेक करना होगा कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। मतलब हमें इनकी निवासी स्थिति अब चेक करनी होगी कि ये साधारण निवासी होंगे कि असाधारण निवासी होंगे। कैसे? अब नियम यह है कि वह व्यक्ति, अब श्रेणी आ की 2 अतिरिक्त शर्तें आ गई। जैसे ही निवासी हो गया, श्रेणी आ की 2 अतिरिक्त शर्तें आ गई। श्रेणी आ की 2 अतिरिक्त शर्तों में से अगर दोनों की पूर्ति करे तो साधारण निवासी बनता है। तो वह व्यक्ति, श्रेणी आ की 2 अतिरिक्त शर्तों में पहली अतिरिक्त शर्त, वह व्यक्ति कौन? मिस्टर एक्स गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, अब पूर्व के 10 वर्ष देखते हैं, 18 19 ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, 17 18, यहाँ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ठीक, यहाँ 15 16, 14 15, 13 14, 12 13,
11 12, 10 11, 9 10। ठीक, तो मिस्टर यक्ष गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिस्टर यक्ष गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। अब देखिए ये 15 वर्ष लगातार भारत में थे। 15 मार्च 2017 को गए, 2017 में यहाँ मिला, इसके पहले वो भारत में ही थे। 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, हर वर्ष के 365 दिन वो भारत में थे। और इस वर्ष वो कब गए हैं? 15 मार्च को गया है। तो 15 मार्च के पहले यहाँ भी वो भारत में ही था। 15 मार्च के पहले यहाँ भी वो भारत में था और 15 मार्च को गए हैं, तो मतलब 15 दिन रह के गए हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो 15 दिन तो रह लिए, 16 दिन नहीं रहेंगे। तो 365 दिन होते हैं साल के, मार्च के केवल 16 दिन नहीं रहेंगे, तो मतलब 349 दिन यहाँ भी वो भारत में थे। ठीक है, अगर कोई 15 मार्च को जा रहा है तो मतलब वो 15 दिन तो भारत में रह लिया है, अब अगले 16 दिन वो भारत में नहीं रहेगा। तो 365 में से 16 माइनस कर दिया, 349 दिन भारत में रहेंगे। इसमें चला गया तो एक भी दिन नहीं रहा, एक भी दिन नहीं रहा। तो नियम क्या है? वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो। इन्हीं 2 वर्षों को छोड़ दिया जाए, बाकी गत वर्ष से पूर्व के 8 वर्षों में वो प्रत्येक वर्ष 182 वाली शर्त पूरी कर रहे हैं, निवासी रहा है। 8 वर्ष निवासी रहा है। हमें केवल कितने वर्ष जानना चाहिए था? 2 वर्ष, मतलब पहली अतिरिक्त शर्त की पूर्ति हो गई। वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष निवासी रहा हो। ये गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 8 वर्ष भारत में निवासी रहा है। फिर आगे दूसरी शर्त है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, तो 2 3 4 5 6 7, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में ये 730 दिन से ज़्यादा रहे हैं। जोड़ लगा लेंगे, कितना? 365, 365, 365, 365, 365, 349, ठीक है, 1809 दिन भारत में रहा है। 7 वर्षों में 1809 दिन भारत में रहा है, जो कि 730 दिन से अधिक है। अतः ये द्वितीय अतिरिक्त शर्त की भी पूर्ति करते हैं। तो मिस्टर एक्स गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक 1809 दिन भारत में रहे हैं। अतः ये द्वितीय अतिरिक्त शर्त की भी पूर्ति करते हैं। और जब ये दोनों अतिरिक्त शर्त की पूर्ति करते हैं तो भारत में क्या होंगे? साधारण निवासी होंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। ठीक है, साधारण निवासी होंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंफर्म? चलिए हम अगले क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज की ये क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि आप प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस आपको निखारेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करिएगा ना, उतने ही आप सफल होइएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाती है। तो चलिए हम देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको 2 नियमों से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यक्ष एक विदेशी नागरिक है। वह 1999 से प्रतिवर्ष अप्रैल में 105 दिन के लिए भारत आता है और कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताइए। बेटा ये आप एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ तो बहुत आसान टॉपिक दिया गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। क्या? मान लीजिए मिस्टर सेवाकांत, ठीक, मिस्टर सेवाकांत, ध्यान दे के पढ़ना। मैंने ये कहा था कि आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा एक टॉपिक। मिस्टर सेवाकांत, इनके फादर मिस्टर फूलचंद्र गुप्ता, ठीक, फूलचंद्र गुप्ता, ठीक, ये सेवाकांत गुप्ता, इनके पिता फूलचंद्र गुप्ता, इनके पिता, ठीक, मतलब अगर सेवाकांत से देखें तो उनके ग्रैंडफादर, ठीक, ग्रैंडफादर कालिका प्रसाद गुप्ता, ध्यान देना, कालिका प्रसाद गुप्ता। ठीक, तो मान लीजिए सेवाकांत गुप्ता 2000 में अमेरिका में पैदा हुआ।
ठीक। उनके पिता फूलचंद गुप्ता 1970 में इंग्लैंड में पैदा हुए, मतलब ये दोनों भारत के बाहर पैदा हुए, इनकी नागरिकता भारत की नहीं है। कालिका प्रसाद गुप्ता 1945 में लाहौर में पैदा हुए। अब आपकी ये सोच बनी कि ये भी पाकिस्तान में पैदा हुए, ज़रूर, लेकिन हम ये कहते हैं आप इतना प्रोडक्टिव बनिए, आप इतने दिमाग से बातें बनाइए कि लाहौर पाकिस्तान में अब है। शब्द समझे, अब है, पहले कहाँ था? भारत का हिस्सा था। पूरा पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तो वर्ष 1947 में अलग हुआ है। तो अगर उसके पहले उनके दादा भारत में पैदा हुए थे, अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, उस भारत जो भारत बटा नहीं था उसका हिस्सा था, तो उस समय लाहौर भारत में था। मतलब मिस्टर शिवाकांत भारतीय मूल के नागरिक होंगे। तो भारतीय मूल के नागरिक किसे कहा जाता है? जिनके माता पिता दादी दादा में से कोई एक भारत का रहा हो। तो अगर माता पिता दादी दादा में से कोई एक भारत का रहा होगा तो वो भारतीय मूल का नागरिक कहा जाएगा। यहाँ तो बहुत आसान दिया है, पूना दिया है, पूना में तो कोई विवाद है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि आप जानते रहिए कि वो ये आपको अब इतना भी ध्यान आपको देना है भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ, बांग्लादेश कब अलग हुआ। ठीक है, तो भारत से पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ, सब जानते हैं। देखिए, तो कह रहे हैं एक से एक भारतीय नागरिक है। 1999 से वो प्रतिवर्ष 105 दिन के लिए भारत आता है। कर निर्धारण 2020-21 के लिए उसकी निवासी स्थिति बताइए। हर वर्ष 105 दिन के लिए वो भारत आता है और 2 बार क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जब एक्स भारतीय मूल का नहीं है और जब एक्स 1939 में पूना में पैदा हुआ था, तो 2 बार क्वेश्चन हमें लगाना है। तो हम पहली बार क्वेश्चन लगाना चाहेंगे एक्स भारतीय मूल का नहीं है, हम इसे पहले दशा में हल करना चाहेंगे। एक्स भारतीय मूल का नहीं है, भारतीय मूल का नहीं है, तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो कहानी ये बन रही है कि एक्स भारतीय मूल का नहीं है। तो पहले ये देखिए कि वो प्रत्येक वर्ष 1999 से हर वर्ष 105 दिन के लिए भारत आता है 105 दिन भारत में रहता है और चला जाता है। 105 दिन के लिए भारत आता है। ठीक है, उसकी निवासी स्थिति बताइए। तो निवासी स्थिति के लिए आपको क्या देखना होता है? 2 आधारभूत शर्तें। पहली आधारभूत शर्त, वह व्यक्ति मतलब कौन? यक्ष गत वर्ष में, अब गत वर्ष क्या है? प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। ध्यान देना पूरी बात। वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। सन 99 से वो हर वर्ष 105 दिन के लिए आते हैं। इस वर्ष भी 105 दिन के लिए आया। चलो पीछे वाले वर्ष देख लेते हैं। 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9, ऐसे ही 1999 तक जाना है। क्या ज़रूरत है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और हर वर्ष वो 105 दिन के लिए आता है, हर वर्ष 105 दिन के लिए आता है। ठीक, 105 दिन के लिए प्रत्येक वर्ष आता है, 105 दिन के लिए आता है। तो नियम है, वह व्यक्ति कौन? मिस्टर एक्स गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। और ये गत वर्ष में भारत में केवल कितने दिन रहे हैं? 105। क्या इन्होंने 182 की शर्त पूरा किया? नहीं। तो तुरंत हम कहेंगे निवासी होने के लिए प्रथम आधारभूत शर्त के अनुसार ऐसे लिखेंगे, मिस्टर एक्स जब एक भारतीय मूल के नागरिक नहीं है, मिस्टर एक्स एक विदेशी नागरिक के निवासी होने के लिए 2 आधारभूत शर्तों में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक है। तो मिस्टर एक्स एक भारतीय नागरिक, मिस्टर एक्स एक विदेशी नागरिक
भारतीय मूल के भी नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष 105 दिन के लिए भारत आते हैं। तो 1999 से लेकर 2019-20 तक ये हर वर्ष 105 दिन के लिए भारत आया। तो आप ऐसे कहेंगे, निवासी होने के लिए प्रथम आधारभूत शर्त के अनुसार मिस्टर एक्स को भारत में निवासी होने के लिए 182 दिन रहना होगा, लेकिन मिस्टर एक्स 182 दिन से कम केवल 105 दिन भारत में रहे हैं, जो कि 182 दिन की शर्त से कम है। अतः इन्होंने पहले आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की। दूसरी आधारभूत शर्त क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? तो ये विदेशी नागरिक है। अपवाद कब लागू होता है? तो जब कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर जाए, तो ये तो भारत में आते हैं। तो जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में भारत आए, तो ये विदेशी नागरिक हैं और भारतीय मूल के भी नहीं हैं। हम उस दशा में हल कर रहे हैं, तो इनके लिए अपवाद लागू नहीं होगा। तो जब इनके लिए अपवाद नहीं लागू होगा, तो हम दूसरी आधारभूत शर्त देख सकते हैं। और जब हम दूसरी आधारभूत शर्त देख सकते हैं, तो वह व्यक्ति गत वर्ष में 60 दिन क्या रहे हैं? गत वर्ष में 60 दिन। हाँ, ध्यान देना, अपवाद क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि ये भारतीय नागरिक नहीं हैं और ना ही भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए ये अपवाद की दशा में नहीं आएंगे। अतः हम दूसरी आधारभूत शर्त देख सकते हैं। तो दूसरी आधारभूत शर्त, गत वर्ष में भारत में 60 दिन ज़्यादा रहे हैं और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, तो पूर्व के 4 वर्षों में 420 दिन रहे हैं, जो कि 365 से अधिक है। ये भी 105 दिन है, जो कि 60 दिन से अधिक है। अतः इन्होंने दूसरी आधारभूत शर्त की पूर्ति की, इसलिए क्या बन गए? निवासी। और निवासी होने के बाद अब हम देखेंगे श्रेणी या की 2 अतिरिक्त शर्तें। वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो, तो सॉरी, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में ये प्रत्येक वर्ष निवासी रहा है। कैसे? इस साल 60 दिन रहा है, हाँ। इससे पूर्व के 4 वर्षों में 365 रहा है, हाँ। इस वर्ष 60 दिन रहा है, हाँ। इसके पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। इस तरीके से हर वर्ष वो 60। पहली आधारभूत शर्त की पूर्ति तो किसी वर्ष नहीं की, लेकिन दूसरी आधारभूत शर्त की पूर्ति उसने हर वर्ष की है। इसलिए वो 10 वर्ष, गत वर्ष से पूर्व के 10 के 10 वर्ष में निवासी रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहे, ये तो 10 के 10 वर्ष निवासी रहे हैं। 60 और 365 की शर्त इन्होंने हर साल निवासी। ये नियम होता है, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष वो आधार शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा कर दें। तो आधार शर्तों की इन्होंने पूर्ति की, हर वर्ष की दूसरी आधार शर्त की। तो दूसरी शर्त क्या है? गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन। तो 7 वर्ष में अगर जोड़ डालेंगे तो 105 × 7, 7 वर्षों में 735 दिन भारत में रहा है। 730 से ज़्यादा है। तो इन्होंने दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? साधारण निवासी कहा जाएगा। कन्फर्म? तो मिस्टर एक्स गत वर्ष में श्रेणी आ की दोनों अतिरिक्त शर्तों की भी पूर्ति करते हैं, निवासी होने के लिए दोनों अतिरिक्त शर्तों की भी पूर्ति करते हैं, अतः ये साधारण निवासी होंगे। लेकिन यही क्वेश्चन तब हमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही क्वेश्चन जब हमें लगाना हो कि ये भारतीय मूल का है, तब क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन यही है और पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। कैसे? देखिएगा, शर्त क्या है? पहली शर्त, वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। तो तुरंत दिखाएंगे कि मिस्टर एक्स गत वर्ष में भारत में 182 दिन से कम रहे हैं, केवल 105 दिन रहे, तब पहली आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं हुई। अब जबकि ये भारतीय मूल का है, विदेश में रह रहा है और वो भारत भ्रमण पर आता है। भारत भ्रमण पर आना मतलब आए, घूमे टहले, चला जाए। तो आता है, 105 दिन रहता है और चला जाता है। तो जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आए, तो उसके लिए केवल पहली शर्त होती है, दूसरी शर्त नहीं होती। मतलब उनके लिए निवासी होने के लिए केवल और केवल कितनी शर्त होगी? एक। दूसरी शर्त उनके लिए होगी ही नहीं। तो जब दूसरी शर्त उनके लिए नहीं होगी तो केवल एक शर्त देखते हैं, क्योंकि ये अपवाद में आ रहे हैं और पहली शर्त को इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए क्या बन जाएंगे? अनिवासी बन जाएंगे। कंफर्म? तो आप कैसे दिखाइएगा कि मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट, मिस्टर एक्स
निवासी होने की प्रथम आधारभूत शर्त गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन के अनुसार भारत में 182 दिन नहीं रहे, केवल 105 दिन रहे हैं। अतः इन्होंने पहली आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की। दूसरी आधारभूत शर्त गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम, दूसरी आधारभूत शर्त गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। लेकिन दूसरी आधारभूत शर्त देखने के पहले अपवाद देखा जाएगा, और ये अपवाद में आ गए, क्योंकि जब कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वो भारत भ्रमण पर आए, तो नागरिक तो विदेशी हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। तो जब भारतीय मूल के हैं तो ये भारत भ्रमण पर आते हैं। और जब ये भारत भ्रमण पर आते हैं, क्यों भारतीय मूल के हो गए? क्योंकि 1939 में पूना में पैदा हुए थे। जब 1939 में पूना में पैदा हुए थे, इसीलिए भारतीय मूल के व्यक्ति हुए। तो जब भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए तो ये अपवाद में आ जाएंगे, और जब अपवाद में आ जाएंगे तो ये दूसरी शर्त नहीं देखी जाएगी, और पहली शर्त को इन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए क्या बन जाएंगे? अनिवासी बन जाएंगे। ठीक है, अनिवासी बन जाएंगे। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ऐसे ही है, आप उनको लगाइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करिए। ठीक है, हम अब हिंदू अविभाजित परिवार का एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू अविभाजित परिवार का। अब 6, 7, 8 हमने आपके लिए छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदू अविभाजित परिवार का है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राम हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है। 1 मई 2019 को विदेश गया और 10 फरवरी 2020 को भारत लौटा। ठीक, उसकी अनुपस्थिति में परिवार का व्यवसाय उसके भाई ने संभाला। हिंदू अविभाजित परिवार का व्यवसाय भारत और चीन में स्थापित है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति ज्ञात कीजिए। बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एक हिंदू अविभाजित परिवार है, उसका मुखिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मुखिया राम है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मुखिया राम, ये गार्जियन है, गार्जियन राम। 1 मई 2019 को विदेश चला गया। 1 मई 2019 को विदेश गया। 1 मई 2019 को विदेश गया और 10 फरवरी 2020 को भारत लौटा। 10 फरवरी 2020 को भारत लौटा। पहले उनकी निवासी स्थिति बताइए। और जब ये भारत में नहीं थे तो इनके परिवार का कार्यभार इनके भाई ने संभाला। ठीक, तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज़, एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी कब होता है? हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी कब होता है? तो आपने नियम पढ़ा है, कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी होगा बशर्ते उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो, चाहे पूरा और चाहे थोड़ा। अगर परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होता है तो परिवार भारत में निवासी है, और अगर परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में नहीं होता तो परिवार भारत में अनिवासी होता है। कंफर्म? तो यहाँ जब मिस्टर राम चले गए थे तो उनका परिवार तब भी भारत में था, उनके भाई ने उनके परिवार को संभाला था, तो मतलब इनके परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में था। तो तुरंत आप बताएंगे मिस्टर राम की अनुपस्थिति में उनके परिवार के सदस्य भारत में थे, अतः उनके परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में था। जब परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में था, चाहे पूरा चाहे थोड़ा, तो उनका परिवार भारत में क्या हो गया? निवासी। अब परिवार तो निवासी हो गया, लेकिन अब देखना होगा साधारण निवासी हुआ का साधारण निवासी हुआ। तो अब इसके लिए परिवार के मुखिया का रोल आता है। तो परिवार के मुखिया के लिए पहले गत वर्ष देखेंगे, परिवार का मुखिया गत वर्ष में कितने दिन रहा। तो गत वर्ष शुरू कब से होता है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले वो कब भारत से बाहर गए हैं? 1 मई 2019 को गया है। तो अप्रैल पूरा भारत में थे 30 दिन, मई में 1 दिन, 1 मई को चला गया। अब मई में नहीं रहेगा, जून में नहीं रहेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी नहीं रहा। 10 फरवरी को आ गए। फरवरी के 9 दिन नहीं रहे, फरवरी में 29 दिन होंगे, 9 दिन नहीं रहे, मतलब कितने दिन रहे? 20 दिन फरवरी में रहे। कंफर्म? 20 दिन फरवरी में रहे। और मार्च के कितने दिन? 31 दिन भारत में रहे।
तो कितने दिन रहे? 31, 30, 61 और 21, 82 दिन भारत में रहे। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों की बात करिए, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16। अब जाने देते हैं, उसके पहले तो ये भारत में ही रहे हैं, उसके पहले ये भारत में ही रहे हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, पूरा भारत में रहा है। तो नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? परिवार का मुखिया गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष भारत में निवासी बन के रहे। तो परिवार का मुखिया गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में क्या प्रत्येक वर्ष भारत में ही रहा है, भारत छोड़ कर गया ही नहीं है, तो निवासी होगा 10 के 10 वर्ष। और गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। हर वर्ष ये 365 दिन रहे हैं, तो 730 तो 2 ही वर्ष में पूरे हो जाएंगे, 7 वर्षों में कहा है, तो ज़्यादा रहेंगे। मतलब इन्होंने कितनी अतिरिक्त शर्त की पूर्ति कर दी? दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति कर दी। तो जब परिवार का मुखिया श्रेणी आ की दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता हो तो वो परिवार भारत में साधारण निवासी होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। कंफर्म? क्लियर? आप बताइएगा कि इनका परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में आता निवासी होगा। और मिस्टर राम श्रेणी आ के दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति स्वयं करते हैं, इसलिए इनका परिवार भारत में साधारण निवासी होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। कंपनी ए लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है और गत वर्ष में इसका प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में है। दैट्स ए डायरेक्ट नियम है। अगर किसी कंपनी का प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत में हो तो वो कंपनी भारत में निवासी होती है। मैं आपको रूल लिखा चुका हूँ। पहली तो वो कंपनी जो भारतीय कंपनी हो वो भारत में निवासी होगी, और दूसरा नियम ये था कि जिसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत में हो तो वो भारत में निवासी होगी। अब अगर प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत के बाहर हो गया तो कंपनी क्या हो जाती? अनिवासी हो जाती। तो यहाँ कहा गया है कि इनका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत में है, अतः इनकी कंपनी क्या होगी? निवासी होगी। और कंपनी अगर निवासी होती है तो सीधे साधारण निवासी होती है, क्योंकि कंपनियाँ असाधारण निवासी नहीं होती। ठीक है? तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। ठीक है? आप हमारे अगर इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, अपने सारे दोस्तों को भी तो जोड़िए। उन्हें ये बताइए कि वो आएँ, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से पूरा करें। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।